गाइज आज हम लोग इस चैनल के ऊपर मैं कोई राइटिंग एडवाइस देने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं 2020 के बारे में, क्योंकि आज लास्ट डे है 2020 का, 31 दिसंबर। सो गाइज हम लोग थोड़ा रिवाइंड करते हैं जब 2020 जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 और आज जो लास्ट 31 दिसंबर 2020 जो है, इन दोनों चीज़ों में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है कि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे उस वक्त भी और आज भी। दोनों की रीज़न अलग है, क्योंकि जब 1 जनवरी 2020 था उस वक्त हम लोग खुश थे बिकॉज 2020 को लोगों के पास बहुत सारे प्लान्स थे एक्चुअली, एंड बहुत सारे चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें ट्रेंडिंग भी हो रही थी। और उसमें सबसे फेमस जो ट्रेंड हुआ था वो था #विजन 2020। तो अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि विजन 2020 चीज़ है क्या, एंड वो ट्रेंड हुआ था उस वक्त। सो हम लोगों के पास बहुत सारे प्लान्स थे एक्चुअली, बहुत सारी इच्छाएं थी, सपने थे हम लोगों ने देखे थे 2020 को लेकर, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड जो टाइम्स स्क्वायर पर जो बॉल ड्रॉप होता है वहाँ पर भी बहुत पब्लिक जमा हुई थी। सबसे ज़्यादा पब्लिक तभी जमा हुई थी 2020 में एक्चुअली, बिकॉज एक डिकेड ख़त्म हुई ना, सो इसलिए, और दूसरी डिकेड स्टार्ट भी हुई थी इसलिए। और आज हम लोग खुश है 31 दिसंबर 2020 बिकॉज फाइनली ईयर ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जब मार्च महीने में, यानी कि जनवरी फरवरी बहुत अच्छे से गए थे हम लोगों के, एंड हम लोगों ने नॉर्मली अच्छा, सब लोग अपने प्लान के हिसाब से चल भी रहे होंगे, जो स्केड्यूल बनाया होगा, जो प्लान बनाए होंगे उस हिसाब से। लेकिन जब मार्च मंथ में आया कि कोविड-19, ये एक्चुअली फरवरी में इसकी खबर आने लगी थी, लेकिन हम लोग को लगा कि चाइना में है, हाँ चलो ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और इसके जो सिम्टम्स थे बहुत ही नॉर्मल थे, यानी कि बुखार आता है और सर जुकाम होता है, वो सब कुछ। तो इसलिए हम लोग ने इससे ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं दिया था इस कोविड-19 को। लेकिन जब मार्च मंथ में जब लॉकडाउन वाली चीज़ें होने लगी, जब हमें कहा गया कि भाई घर पे रहना है और सब कुछ स्टार्ट हुआ, उस वक्त हम लोगों को लगा लाइक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो उस वक्त हम लोग रेडी नहीं थे इस चीज़ के लिए। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर याद होगा कि जनवरी जब मंथ स्टार्ट हुआ था, उस वक्त इस न्यू ईयर को, यानी कि 2020 के वेलकम के लिए लोग ट्रेंड चल रहा था कि जो मार्वल का जब एंड गेम में जब आयरन मैन स्नैप करता है, तो उस टाइम पे ही उसे ऐसे ही सेट करा कि जब वो स्नैप हो उसी वक्त 12 बजे और हम लोग वेलकम 2020 करें। तो ये एक ट्रेंड हुआ था। और वो जिसने भी किया वो उसे भी लग रहा होगा कि यार पता चलेगा 2020 क्या है एक्चुअली। तो सर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चलो थॉनस तो मर गया, लेकिन उसने इस वायरस को भेज दिया उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए। बिकॉज सेम ही चीज़ थी, बहुत सारे लोग मर रहे थे और बहुत से लोग को ये अफेक्ट भी कर रहा था इसलिए। तो जब मार्च में ये कोविड-19 आया उस वक्त हम लोगों को ज़्यादा खबर नहीं थी उस बारे में। तो हम लोग पूरे दिन टीवी के सामने बैठे रहते थे और न्यूज़ में कुछ नया आए, कुछ तो पता चले कि कब ये ख़त्म होगा। हम सब बोर हो चुके थे। लेकिन फिर उसमें भी बहुत सारे एंटरटेनमेंट थे। हमें PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिए जलाने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उस वक्त भी की। और बहुत सारे लोगों ने घर बैठ के नए नए गेम्स खेली, एंड क्या क्या खाना बनाया एक्चुअली। और देश विदेश की जो खबर आ रही थी कि लोग कैसे जो टॉयलेट पेपर के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सारे लेकर जा रहे हैं, कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहे हैं। और मास्क की भी कितनी वैराइटीज़ आ गई है एक्चुअली, मास्क की भी कितनी वैराइटीज़ आई है एक्चुअली। और फिर तो ऑनलाइन अभी भी मिल रहा है एक्चुअली अलग अलग कलर्स का। एंड अभी जब शादी की सीज़न थी तो शादी की जो जोड़े होते हैं उसको मैच करता हुआ मास्क, लाइक वाव। एंड सैनिटाइजर्स, तो इन सभी चीज़ों की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी एक्चुअली उस दौरान। वैसे ये जो है ये मेरा पहला मास्क है जो मुझे मिला था, मम्मी लाई थी मेरे लिए। एंड ये हमारा पहला सैनिटाइज़र है। ये अभी हाफ पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे सैनिटाइज़र हमारे घर में आए और ये बेचारा रह गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ट्रेंडिंग में हुई। और अगर आपको पता ही होगा कि मास्क और सैनिटाइजर्स को लेकर बहुत सारे मीम्स बने। मतलब ये पूरे साल हम लोग इतना ज़्यादा सोशल हुए, हम लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ किया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें क्रैश भी हुई थी एक्चुअली। बिकॉज इतने सारे लोग एक साथ यूज़ कर, बिकॉज घर में करने के लिए कुछ है ही नहीं, सब लोग नेट यूज़ कर रहे थे। एंड आई थिंक जियो ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया होगा इस दौरान एक्चुअली। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो मीमर्स थे उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ये जो पूरा हम लोगों ने पूरा साल निकाला, उसमें उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है। बिकॉज एंटरटेनमेंट फुल मिला हम लोगों को। वैसे साल तो बहुत तेज़ी से गया, लेकिन अगर हम याद करें तो बहुत सारी अच्छी बुरी चीज़ें इस साल हुई। बुरी चीज़ों में एक चीज़ ये हुई कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मर्डर हुआ, जो डेथ हुई, वो क्योंकि अभी भी वो केस सॉल्व नहीं हुआ है। एंड जो लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व थे वो लोग भी अभी लापता है। मतलब किसी को पता ही नहीं कि क्या हो रहा है इस केस में, यानी कि ये पूरा साल ख़त्म हो रहा है लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। एंड इरफान खान सर की जो डेथ हुई वो भी बहुत ज़्यादा शॉक कर देने वाले थे, बिकॉज उनकी एज नहीं थी अभी। एंड अचानक से ये न्यूज़ आई तो हम लोग ऑलरेडी बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर। एंड अचानक से
बहुत सारे लोगों को, डांसर्स, सिंगर्स लोगों की डेथ हुई इस चीज़ को लेकर। एंड ये पूरा साल बहुत ज़्यादा खतरनाक भी रहा, बिकॉज डेली लाइफ में क्या होता है कि अगर हम डेली लाइफ चल रही है आराम से और अगर ऐसे की न्यूज़ आती है तो भी हमारी लाइफ चल रही है, लेकिन अभी हम लोग घर पे थे और कुछ करने के लिए था नहीं और ये सारी न्यूज़, तो मतलब पूरा दिन बस यही सोच में निकल रहा था कि हो क्या रहा है दुनिया में। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने तकलीफ़ें झेली है एक्चुअली, बहुत सारे मजदूरों ने तकलीफ़ें झेली, गरीब वर्ग जो थे, उन जो लोग बाहर से काम करने के लिए दूसरे शहर में जाते हैं, उन लोगों को फिर से अपने घर जाना था क्योंकि ऐसा माहौल था, लॉकडाउन हो रहा था तो वो काम तो कुछ था नहीं, तो उन लोगों को अपने फैमिली के साथ रहना था इस दौरान। एंड इसके लिए बहुत तकलीफ है बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही थी और उस दौरान बहुत सारे लोगों ने मदद की। और जब मदद की बात आती है तो एक नाम ज़रूर आपकी ज़ुबान पे, आपके दिलो दिमाग में आएगा, वो है सोनू सूद सर। एंड उन्होंने जो योगदान दिया, उन्होंने जो काम किया है इन लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने काम किया बिकॉज उस वक्त कोई था ही नहीं जो उनकी हेल्प कर सके। और उस दौरान उन्होंने जो बसों की सुविधाएं की एंड लोगों को अपने घर तक पहुँचाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, बहुत अच्छे से किया उन्होंने। मोस्टली वो हमेशा ही मूवीज़ में विलन का किरदार निभाते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में असली हीरो बने। तो ये चीज़ें बहुत ट्रेंड की थी कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है एक्चुअली। अगर हम अच्छी बात करें तो हमारी जो मेडिकल टीम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने भी अच्छा काम किया बिकॉज उस दौरान मतलब आपको पता है कि इस चीज़ की कोई दवाई नहीं है और उस दौरान भी मास्क पहन के इतने सारे लोगों के सामने जो एक्चुअली कोविड-19 के पेशेंट है उन लोगों के साथ काम लेना, ये बहुत बड़ी बात है और उन्होंने ये काम किया। जो ईयर एंड हो रहा है तो उस वक्त वैक्सीन एक्चुअली आ गई एंड बहुत सारे वैक्सीन एलो भी कर दी है अलग अलग देशों ने। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि अब फाइनली साल खत्म हो रहा है, वैक्सीन तो बन गई एक्चुअली। इस साल बहुत सारे लोगों ने दान धर्म भी किए, बहुत सारे कपड़े, खाना पीना, वो सारी चीज़ें भी दान हुई थी। तो हाँ, ये भी एक अच्छी चीज़ हुई कि जो ज़रूरतमंद लोग थे उन लोगों को टाइम पे मदद जो चाहिए थी वो मिल गई। और अगर हम नेचर की बात करें तो जनवरी जब स्टार्ट हुआ था, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ तो उस वक्त पता चला था कि अमेज़न जंगल में जो आग लगी थी और ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी उस वजह से बहुत से जंगल खत्म हो गए थे। एंड ये उस वक्त लग रहा था कि ये क्या हो रहा है यार। एंड अब जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद हम नेचर की बात करें तो उस दौरान नेचर फिर से खिल उठा। एंड आकाश की बात करें तो आसमान भी एकदम क्लीन था एंड मोस्टली दिल्ली या मुंबई के लोगों ने फ़ोटोज़ बहुत शेयर किए थे कि इतना क्लियर आसमान हमने आज तक कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। एंड बहुत सारी नेचर में भी चेंजेस आए, जंगल अच्छे से बने एंड पानी, जो नदी का पानी था वो भी शुद्ध हुआ था उस दौरान। कहीं ना कहीं ये कोरोना की वजह से हम लोगों में थोड़ा ठहराव आया। हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग दौड़ करते रहते हैं, ना ही किसी चीज़ पे ध्यान देते, ना ही खुद पे ध्यान देते, ना ही आसपास के लोगों पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया तो उस वक्त जो लॉकडाउन हुआ उसमें हम सभी लोग जैसे रुक गए, हमारा काम जैसे रुक गया, आसपास देखने की कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है। और अगर फैमिली की बात करूँ तो मतलब उस दौरान इतने सारे लोगों, मतलब सभी लोग घर पे है तो बहुत सारी जो फैमिलीज थी उन लोगों ने अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ मिलकर जो किचन में खाना बनाया है, आई मीन एंड लाइक केक बहुत सेल हो रही थी उस वक्त। एंड वो कोई डालगोना आपको पता ही होगा, वो वाइट एंड क्रीम वाला कुछ अलग कॉफ़ी थी, वो कॉफ़ी बहुत सारी सेल हो रही थी। ये ट्रेंड चल रहा था कि चैलेंज है ये, एंड बहुत से लोगों ने उससे पार्ट भी लिया था। तो ये सारे चैलेंजेस चल रहे थे उस वक्त। और बच्चों की बात करूँ तो जो बच्चे हमेशा ही माँ बाप से हमेशा डांट खाते थे कि उनको वो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, फ़ोन को टच नहीं करना है, वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए बिकॉज ऑनलाइन स्टडी आ गई, मतलब ऑनलाइन पढ़ना है। तो ये एक चीज़ थी, इस वजह से जो स्टडी है वो भी रुकी नहीं एंड सबको फ़ोन भी यूज़ करने का मौका मिल गया। एंड जूम मीटिंग्स, जूम का तो मतलब क्या है बताया, उसके ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज भी बन गया एक्चुअली यूट्यूब पर। और उसके अलावा बाइकॉट जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा चला इस साल, #बाइकॉट दिस डैट एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट, जो पता नहीं कितने सालों से चल रहा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है। आई थिंक 2015 या 16 से चल रहा था कि हमारे दिवाली, होली सभी चीज़ों में पतंग को लेकर लो, किसी भी त्यौहार में हमेशा ही चाइनीज़ चीज़ें देखने को मिल रही है। इस वजह से देश के जो लोग हैं उन लोगों को मुनाफा नहीं हो रहा है, चाइनीज़ चीज़ सस्ती मिलती है, ऐसे न्यूज़ चल रही थी आज तक। लेकिन इस दौरान 2020 में एक्चुअली चाइनीज़ चीज़ों पे बैन लगा एंड इस साल जो दिवाली हुई उसमें चाइनीज़ चीज़ें आपको देखने को नहीं मिली एंड जो भी पटाखे थे वो भी इंडियन थे इस साल। बाइकॉट बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो चाइनीज़ ऐप्स बैन हुए एंड उसमें स्पेशली टिकटॉक बैन हुआ एंड पबजी बैन हुई। लेकिन अब पबजी का तो इंडियन वर्जन आने की बात चल रही है, तो शायद इंडियन वर्जन आएगा। वो भी लोग बहुत, अभी भी आया नहीं है एक्चुअली, पता नहीं कब आएगा। वो लोग भी डेट पे डेट दे रहे हैं, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इंडियन वर्जन उसका। और अगर बात की जाए OTT ऐप्स की, तो OTT ऐप्स ने इस साल बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया होगा बिकॉज थिएटर्स बंद थे, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था। तो उस दौरान लोगों ने
मूवीज़ जो भी एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर मिल गई। IPL भी हुई तो भी हॉटस्टार पे हुई। सो उन सारी चीज़ों में उन लोगों ने बहुत कमा लिया एंड बहुत सारे वेब सीरीज मूवीज़ दिखी गई इस साल। बट आई एम हैप्पी अबाउट वन थिंग कि ब्लैक विडो जो मूवी है मार्वल की वो इस साल OTT ऐप्स पे रिलीज़ नहीं हुई। उन लोगों ने थोड़ा उन लोगों ने ब्रेक ले लिया कि कोई बात नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी लॉन्च करेंगे एंड फाइनली 2021 में वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो वी आर हैप्पी अबाउट बिकॉज हमें थिएटर में देखनी है मूवी एंड येस हमें थिएटर मूवी देखने को मिलेगी। और अभी हमारा जो थिएटर स्टार्ट हो चुके हैं उसमें पहली मूवी सभी लोगों ने मोस्टली वंडर वुमन ही देखी होगी बिकॉज वही अभी लॉन्च हुई है न्यू में एंड टेनेट मूवी आई थी वो। सो हाँ, ये दोनों चीज़ें एक्चुअली फर्स्ट लॉन्च हुई एंड सभी लोग खुश है कि पहली बार थिएटर में गए एंड हमको वो देखने को मिला। और थिएटर स्टार्ट हो गया है लेकिन उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। मतलब एक इंसान के बीच में सीट जगह वो जो सीट होगी वो सीट यूज़ नहीं होगी, उसके बाद ही इंसान बैठ पाएगा। तो हाँ, अभी भी ये कोरोना वायरस का वैक्सीन आ गया लेकिन अभी भी वो चीज़ें हमें फॉलो करनी ही है नेक्स्ट ईयर भी। तो अब हम बढ़ते हैं 2021। एक्चुअली इसे क्या कहा जाएगा 2021, 2021 या फिर 2021। मुझे लगता है कि 2021 इज़ द बेस्ट। साउंड्स गुड एक्चुअली 2021। एंड गाइज देखते हैं कि 2021 को लेकर लोगों की क्या राय है, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं कि 2021 कैसा होगा। सो लेट्स गो ऑन गूगल। ओके गाइज, तो आप लोग अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर गूगल ने भी हम लोगों को 31 है आज, तो उन लोगों ने भी कुछ किया है यहाँ पर। लेट्स ओहो कूल, दिस इज़ कूल एक्चुअली। एंड सो हम लोग देखते हैं अभी कि लोगों के क्या ख्यालात है इस चीज़ को लेकर। लेट्स सी व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर लोगों ने लिखा है कि विल लकी फॉर विच हॉरोस्कोप एंड ज़ोडिएक साइन। तो ये जो लोग हैं ये मेरे टाइप के लोग हैं बिकॉज मैं भी हमेशा ये सर्च करती हूँ कि ज़ोडिएक साइन में मेरे लिए ये लकी है या नहीं। इसके बाद लिखा है कि गुड ईयर, वर्स ईयर, बेटर दैन 2020, वर्स दैन 2020। तो यहाँ पे लोगों के मिक्स ओपिनियंस है उस चीज़ को लेकर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा रहेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा रहेगा। सो वो तो उसके लिए हमें ये जीना पड़ेगा तब पता चलेगा कि ये 2020 से अच्छा रहा बुरा था। बट मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि ये जो 2021 है हमारा नेक्स्ट ईयर वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, 2020 से बेटर होने वाला है बिकॉज हम लोगों ने इस साल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। हम खुद में हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं एंड हर चीज़ों को लेकर एक्चुअली। तो अभी ये जो वीक था यानी कि अभी इसी लास्ट मंथ में एक न्यूज़ आई थी कि नाइजीरिया जो है उन लोगों के पास ज़ॉम्बी वायरस है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी उसमें उन्होंने कहा था कि रशियन साइंटिस्ट जो है वो लोग ज़ॉम्बी वायरस बनाएंगे। सो ऐसी चीज़ होने वाली है एंड मतलब कोई आइडिया नहीं है यार कि ऐसा होगा भी या नहीं। इसके अलावा कहा गया है कि प्राकृतिक आपदा आएगी इस साल, यानी कि एक उल्काशिला है वो पृथ्वी से टकराने वाली है इस साल, या फिर बाढ़ आएगी, ज्वालामुखी, सुनामी, कुछ भी जो प्राकृतिक है ऐसी कोई भी आपदा इस साल आ सकती है। अब इसके लिए पता नहीं ऐसा कुछ होगा भी या नहीं इस साल, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो साल है वो एकदम शांति से कटे, कुछ ना हो इस साल, एकदम आराम से ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा ना आए ना फिर ये ज़ॉम्बी वायरस निकले। सो गाइज नाउ आई आस्क यू, आर यू एक्साइटेड फॉर 2021? एक्चुअली गाइज आप एक्साइटेड हो या ना हो, आपको इसमें प्रवेश करना ही है, आपको एंड्रॉइड लेनी है एंड आप उसे पहुंच नहीं वाले हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसे स्किप नहीं कर सकते एक्चुअली। तो एक टिप देना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर हम लोग जब 2020 को बाय बाय करें एंड वेलकम 2021 करें, उसके लिए हम जो पार्टी करते हैं यानी कि 31st नाइट को एंड हम वेलकम करते हैं 2021 को, अगर आप इस साल उसे स्किप करोगे यानी आप पार्टी नहीं करोगे तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपका अगला साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक इंटरनेट फैक्ट है। सो आप ऐसे किसी भी फैक्ट पे माने या ना माने, बट मुझे लगता है कि आपको ये पार्टी नहीं करनी चाहिए बिकॉज कोविड-19 अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, वैक्सीन मिल गई तो ख़त्म हो गया। सो हाँ, हम लोग ये पार्टी नहीं करने वाले 31st वाली, लेकिन आप करें, मतलब आप इंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, केक कटिंग कर सकते हैं, लेकिन घर पे करें, सेफली करें एटलीस्ट। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस साल मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया कि मैं इस साल क्या करने वाली हूँ। जैसे लोग स्केड्यूल बनाते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, बकेट लिस्ट बनाते हैं कि आज कहाँ पे ट्रैवल करेंगे इस साल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बस एक ही प्लान है कि मुझे सिर्फ एक मेरी बुक जो है वो लॉन्च करनी है, वो बुक लिखनी है, कंप्लीट करनी है और उसे पब्लिश करना है। एंड दूसरी चीज़ कि मैं जो ये यूट्यूब में स्टार्ट किया है इस साल 2020 में एंड में, उसे मुझे कंटिन्यू रखना है एक्चुअली एंड नथिंग, मुझे और मेरा कोई प्लान नहीं है इस साल को लेकर। तो गाइस आप भी लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के क्या प्लान है 2021 को लेकर और आप इसे क्या कहने वाले हैं, 2021, 2021 या फिर 2021।
और गाइज ये वीडियो खत्म होने के पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो डालगोना कॉफ़ी थी, डालगोना कॉफ़ी, उसका सिर्फ ट्रेंड चला था, लेकिन असली जो कारवा है इस साल का, इस 2020 का, वो चाय ने ही संभाला है एक्चुअली। सो गाइज दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी। आप लोग खुश रहिए, सेफ रहिए, एंड जो भी कोविड-19 का जो भी चीज़ें हैं जिससे आपको फॉलो करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है, वो सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए। सेफ रहिए, खुश रहिए, और सेफ्टी से, आराम से, सेफ्टी में आप 31st की जो पार्टी करने वाले होंगे तो वो करिए, लेकिन अपना ख्याल रखना। और वेलकम 2021 जो है उसे भी हमें खुशी से, एंड इस जो नेक्स्ट ईयर है उसे हम लोगों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना है और उसके हर एक मोमेंट को जीना है, क्योंकि इस साल वो साल बहुत ख़तरनाक था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो साल है 2021, उसमें हम लोग थोड़े प्रिपेयर है, हम लोगों को पता है कि कैसे लोग कैसे चीज़ों का सामना करना है। तो आई थिंक ये जो नेक्स्ट ईयर है बहुत ही अच्छा जाएगा। सो उसके लिए रेडी रहिए एंड जस्ट enjoy yourself.